हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान देखेंगे। ये एनसीईआरटी बुक है जिसमें हमारा अध्याय 1 है। इसमें पीछे के वीडियो में हमने पहले देखा कि द्रव्य किसे कहते हैं। इन सब के बारे में यहाँ हम देखेंगे द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि द्रव्य की कुल 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। एक को हम ठोस यानी सॉलिड स्टेट, दूसरे को हम द्रव्य की अवस्था की लिक्विड यानी द्रव अवस्था, और तीसरा गैस अवस्था होती है। तो यहाँ हम जानेंगे कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। तो जो ठोस होता है हम देखेंगे, अगर इसका जो आकार होता है वह निश्चित होता है, लेकिन जो द्रव होता है वह जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ये ग्रहण कर लेता है, और गैस भी जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी का आकार ये ग्रहण कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं हैं, जिसे हमने कहा ठोस, द्रव और गैस। ठोस उसे कहा जाएगा, यानी ठोस वह होता है जिसका आकार निश्चित होता है, जिसका आकार निश्चित होता है। यानी ठोस जो मिलेगा उसका जो आकार रहेगा वह निश्चित होता है। आगे देखेंगे और इसमें कौन गुण हैं। तो इसमें जो कण होते हैं, कणों की संख्या भी चाहे जहाँ रख देंगे वो निश्चित रहेगा, अर्थात इसका आयतन भी निश्चित होता है तथा आयतन भी निश्चित होता है। तो हम देखते हैं कि जो ठोस होगा उसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, क्योंकि ठोस को हम चाहे जहाँ रखेंगे, चाहे जिस बर्तन में रख देंगे, जो ईंट है हमेशा उसी आकार का बना रहेगा। और इसके साथ साथ इसमें कणों की संख्या यानी वजन करेंगे, चाहे जहाँ रखेंगे अगर वजन करेंगे तो इसका वजन भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। दूसरा आता है द्रव। अब द्रव क्या होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होगा, क्योंकि हम द्रव को चाहे जिस बर्तन में रखेंगे, अगर हमने 2 लीटर पानी ले लिया, चाहे उसको हम ड्रम में रखें, चाहे ग्लास में रखें या किसी थाली में रखें, तो देखेंगे जो पानी रखा जाएगा वो 2 लीटर ही रहेगा। चाहे जहाँ रखेंगे पानी, ये पानी 2 लीटर ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं इसका आयतन निश्चित है। तो द्रव उसे कहा जाएगा, यानी द्रव का आयतन निश्चित होता है, किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। जो आकार होगा वह निश्चित नहीं होता है, क्योंकि आपने पाया जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी का आकार ये ले लेता है। तो आकार अनिश्चित हो गया, लेकिन 2 लीटर पानी है, चाहे जिस बर्तन में रखा जाएगा 2 ही लीटर रहेगा, तो इसका मतलब आयतन हमारा निश्चित हो गया। अब आगे आएंगे गैस। गैस में क्या होता है कि अगर हम गैस को किसी बर्तन में रखेंगे तो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, और अगर इसको हम खुला छोड़ देते हैं तो इसके कण निकलते रहते हैं, कणों की संख्या कम हो जाती है। तो इसका मतलब है इसका आयतन जो होता है वह अनिश्चित होगा, क्योंकि उसमें कणों की संख्या कम होती जाएगी, तो आयतन अनिश्चित होगा, लेकिन आकार जो होगा वह भी अनिश्चित होगा। तो हम कह सकते हैं, यानी गैस वह होता है जिसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित
होते हैं। तो हमें क्या मिला, ठोस का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होगा और गैस का आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होंगे, लेकिन जो द्रव होता है उसका आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। आगे हम आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो दिया है कि ठोस द्रव गैस अवस्थाओं की तुलना। अब हम देखेंगे, इस समय तुलना करेंगे। तो पहला नंबर आता है हमारा आयतन, नंबर 1 पर है आयतन। तो यहाँ हम आ जाएंगे, एक ठोस लेंगे, द्रव लेंगे, फिर गैस ले लेंगे। तो अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए ठोस ले लिया, फिर हमारा द्रव हो गया, फिर आगे हमारी गैस हो गई। अब आयतन जो होगा वो निश्चित बनेगा, आयतन निश्चित होगा किसका, ठोस का। और यहाँ आ जाएंगे तो इसका भी आयतन निश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा, क्योंकि 2 लीटर है तो 2 ही लीटर रहेगा और जितना किलोग्राम रहेगा उतना ही किलोग्राम रहेगा। लेकिन गैस में जितना रहता है, जिस बर्तन में रखा जाता है पूरे में फैल जाता है, इसका आयतन जो होता है अनिश्चित होता है, आयतन अनिश्चित होता है। आगे आएंगे आकार। तो ठोस को चाहे जहाँ रखेंगे, जैसे ईंट ले लेंगे, उसका आकार हमेशा उसी आकार का बना रहेगा, तो आकार भी इसका निश्चित होगा, जो आकार होता है वो निश्चित होता है। यहाँ आ जाएंगे, आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। और गैस में ये भी अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। फिर आगे आएंगे बहने का गुण। जो ठोस है बहता नहीं, ये बहता नहीं, यानी इसमें बहने का गुण नहीं होता है। और जो द्रव होता है इसमें बहने का गुण होता है, यानी ये बहता है। और कैसे बहेगा, ऊपर से नीचे की ओर, ये ऊपर से नीचे की ओर बहता है। और जो गैस होता है ये भी बहता है, ये भी बहता है और ये चारों ओर बहेगा, चारों ओर ये बहता है। माने अगर हम रख देंगे गैस को तो देखेंगे ये चारों ओर उड़ेगा, लेकिन अगर पानी को रख देंगे तो ये ऊपर रहेगा तो धीरे धीरे नीचे की ओर फैलेगा, अर्थात इसमें बहने का गुण तो होता है, ये ऊपर से नीचे की ओर बहता है और ये चारों तरफ बहता है। अब आगे आते हैं नंबर 3 के बाद नंबर 4, घनत्व। घनत्व का मतलब जो नज़दीक होंगे उनके घनत्व अधिक होंगे और अगले का घनत्व कम होगा और उसका सबसे कम होगा। तो घनत्व यहाँ पर आ जाएंगे तो पहले वाले का हमें घनत्व क्या मिलेगा, यानी ठोस का, तो ठोस का घनत्व अधिक होता है। यानी यहाँ हमने पाया था ठोस था, आगे हमारा द्रव था और अगला हमारा गैस था। तो यहाँ घनत्व आ जाएंगे अधिक, या कह सकते हैं सबसे अधिक। अगला है उससे कम, उससे कम, या कह सकते हैं ठोस से कम। और यहाँ पर सबसे कम होगा, सबसे कम, यानी ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, द्रव का उससे कम और गैस का सबसे कम होता है। घनत्व का मतलब इसके कण नज़दीक हैं इसलिए इसका घनत्व ज़्यादा है। ऊष्मा का प्रभाव, माने अगर इसको हम गर्म करेंगे तो ये कम फैलेगा, तो कम प्रभाव पड़ेगा, कम प्रभाव, यानी गर्म करने पर कम फैलता है। और इसको गर्म करेंगे ज़्यादा फैलेगा तो अधिक फैलता है, अधिक फैलता है, अधिक फैलता है। यानी द्रव को गर्म करने पर ये अधिक फैलता है और गैस को गर्म करेंगे तो सबसे अधिक फैलता है, सबसे अधिक फैलता है, सबसे अधिक फैलता है। या हम कह सकते हैं कि ठोस पर ऊष्मा का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, द्रव पर उससे ज़्यादा पड़ता है और गैस पर सबसे अधिक पड़ता है। दाब का प्रभाव, यानी इसको दबाएंगे ठोस को तो कम दबेगा, यानी कम प्रभाव, अर्थात दबाने पर कम दबता है। और ये उससे अधिक, या कह सकते हैं ठोस से अधिक दबेगा, ठोस से अधिक दाब का प्रभाव पड़ता है, दाब का प्रभाव पड़ता है। आगे आ जाएंगे, गैस को दबाएंगे तो सबसे ज़्यादा सिकुड़ जाता है, अर्थात सबसे अधिक
प्रभाव पड़ेगा, सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। फिर अगला आ जाएंगे विभाज्यता, यानी बांटना। तो अगर इसको हम बांटेंगे, तोड़ेंगे तो जल्दी टूटेगा नहीं। इसकी विभाज्यता सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, और ये ठोस से ज़्यादा होता है, ठोस से ज़्यादा या अधिक, यानी ठोस से अधिक, यानी आसानी से ये विभाजित हो सकता है। और आगे आएंगे गैस जो होता है सबसे अधिक, सबसे तेज या सबसे अधिक विभाजित होता है। अगला उदाहरण अगर हम ले लेंगे तो इसमें आपको मिलेगा लकड़ी, लकड़ी, लोहा, लोहा, पेन, किताब, कापी, ईंट, पत्थर सब आ जाएंगे। और द्रव का उदाहरण हमें मिलेगा क्या, पानी होगा, तेल होगा, ठीक, शहद होगा, ये सब आ जाएंगे। और गैस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, नाइट्रोजन गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, उसके बाद ऑक्सीजन गैस होगी। ये सब हमारे गैसों के उदाहरण हो जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं इसके आगे। तो आगे दिया है, अब हम जानेंगे गलन क्या है, गलनांक क्या होता है, इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।